हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अंडर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास का अपडेट दूंगा, जो आप लोगों को जून में कुछ ड्रामास देखने को मिलेगी और कुछ ड्रामास आप लोगों को कुछ मंथ बाद देखने को मिलेगी। बट हाँ, लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामास है और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी समझ जाओगे कि जो आने वाली ड्रामास है उनको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेट शुरुआत करते हैं माय प्रीसियस ड्रामा से। अगर आप एक एनिमल लवर हो तो ये ड्रामा आपके दिल में एक स्पेशल जगह बनाने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा मेनली एनिमल के देख रेख के ऊपर ही सेंटर्ड है। और इस ड्रामा में जो लव हेट वाली लव स्टोरी दिखाई गई है वो तो कुछ अलग ही है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है टियंग टियंग की, जो चाहती थी कि वो अब्रॉड जाकर हायर एजुकेशन करे और एक अच्छी सी डॉक्टर बने, पर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे जानवरों का डॉक्टर बनना पड़ता है और अपने पापा के वेट हॉस्पिटल टियंग लिन को संभालना पड़ता है। पर अफसोस टियंग लिन हॉस्पिटल बैंकरप्टी के कगार पर खड़ा है और टियंग टियंग चाह के भी अपने पापा के हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। पर तभी प्लॉट में एंट्री होती है एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एरोगेंट प्रेसिडेंट सिनमेई की, जो टियंग लिन हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। पर वो हॉस्पिटल को अपने हिसाब से ऑपरेट करना चाहता है और टियंग टियंग के फैमिली जैसे स्टाफ को निकालना चाहता है और इसी वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। तो अब क्या टियंग टियंग सिनमेई के अकड़ को तोड़कर उसके टर्म एंड कंडीशन को अपने हिसाब से बदल पाएगी या फिर उसका हॉस्पिटल डूब जाएगा? और इस बिजनेस डील की वजह से इन दोनों के बीच एक स्पाइसी लव हिट वाली लव स्टोरी कैसे शुरू होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली डेट है मोटल कैलिफोर्निया ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट फ्रेंड्स टू लवर वाली ड्रामा है जो आप देखोगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंगू की, जिसका बचपन अपने माँ के बिना रूरल एरिया में अपने पापा के साथ गुजरा, इसलिए वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल है और वो अपने बचपन के फ्रेंड यूसुन से बहुत प्यार करती है। पर कहीं प्यार जैसे फीलिंग्स उनके दोस्ती को खराब न कर दे, ये सोचकर उसने कभी अपने फीलिंग्स को यूसुन से कन्फेस नहीं किया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना प्यार यंगू यूसुन से करती है उतना ही प्यार यूसुन भी यंगू से करता है, पर उसने भी वही सेम चीज सोचकर कभी कन्फेस नहीं किया। और ऐसे ही फीलिंग्स छुपाते छुपाते वो दोनों बड़े हो गए और गेंगू को करियर बनाने के लिए रूरल एरिया छोड़कर सियोल जाना पड़ता है। और सियोल में पूरे 12 साल बिताने के बाद जब गेंगू अपने होम टाउन वापस आती है, ये सोचकर कि अब वो पक्का यूसुन से अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देगी। पर होम टाउन वापस आते ही उसे सबसे पहले ये रूमर सुनने को मिलता है कि यूसुन की शादी तय हो गई है। पर सवाल ये है कि क्या ये रूमर सही है या गलत, और वो टाइम कब आएगा जब ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार को कन्फेस करेंगे? पहले ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी से रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप उर्दू फ्लिक्स पर बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है फेरी फ्रॉम द पेंटिंग ड्रामा के बारे में। एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी थोड़ी सी स्ट्रेंज है, पर स्ट्रेंज है इसलिए तो इस ड्रामा में न्यू और फ्रेश फन है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है वुयेन की, जो ग्रुप का एरोगेंट एयर है और वो बाय प्रोफेशन एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है। पर अफसोस धीरे धीरे वो अपनी स्कल्पचिंग स्किल होता जा रहा है। पर तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक कैब ड्राइवर यू सियान से होती है, जिसकी शक्ल एग्जैक्टली कहानियों के उस परी से मिलती है जिस परी की कहानी वो फैमिली में सदियों से सुनाई जाती आ रही है। इसलिए यू सियान से मिलने के बाद वुयेन थोड़ा सा शॉक था, पर वुयेन को इससे बड़ा शॉक तब लगता है जब वो रियलाइज करता है कि जब वो यू सियान को किसी भी मुसीबत में देखता है तो उसकी बॉडी हर बार अपने आप रिएक्ट करके उसे बचा लेती है। और यू सियान से मिलने के बाद उसकी मिस्टर परफेक्टनेस वाली पर्सनालिटी भी वापस आने लगी है। पर क्या ये एक मेयर कोइंसिडेंट है या फिर सच में यू सियान के पास होने से वुयेन को अपनी स्किल्स वापस मिल रही है? यही पता लगाने के लिए वुयेन यू सियान को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। तो अब क्या सच में यू सियान के पास होने से वुयेन के बॉडी में कोई मैजिक क्रिएट होता है या फिर ये सब उसका वहम है? और वुयेन जैसे मिस्टर एरोगेंट रईस लड़के को एक मामूली सी क्लैम्सी कैब ड्राइवर से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली डेट है हैव अ क्रश ऑन यू। ये ड्रामा सेकंड चांस रोमांस पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारी मेडिकल ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है जी क्वेन की, जो कॉलेज टाइम पे प्रॉपर स्टड था, लुक पर्सनालिटी स्पोर्ट्स सब में A1। इसलिए एक लड़की लू जियान को उस पे बहुत तगड़ा वाला क्रश था और लू जियान का ऑब्सेशन जी क्वेन को लेकर इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज और ली जियान को पता चल जाती है। और इसी तरह से लू जियान और जी क्वेन की लव स्टोरी शुरू हो गई, जो लव स्टोरी आगे चलकर मैरिज में बदल गई। और वो कहते हैं ना, मोस्टली स्टड लड़के टॉक्सिक होते हैं और जी क्वेन भी बिल्कुल वैसा ही था, बहुत
बहुत ज्यादा टॉक्सिक और क्रूल। पर लुइजियन को ये बात शादी के बाद समझ आई, इसलिए मजबूरी में लुइजियन को जी क्वेन को डिवोर्स देना पड़ता है और डिवोर्स के 7 साल बाद लुइजियन एक असिस्टेंट न्यूरोसर्जन बन गई। और जिस हॉस्पिटल में उसकी जॉब लगती है वहाँ के हेड न्यूरोसर्जन कोई और नहीं बल्कि जी क्वेन है, जो लुइजियन को दोबारा अपना बनाना चाहता है। पर सवाल ये है कि क्या इन 7 सालों में जी क्वेन थोड़ा सा भी खुद को बदल पाया या वो पहले की तरह अभी भी उतना ही टॉक्सिक है? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस ड्रामा को देखोगे, और इस ड्रामा को आप 24 जून से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है स्नोफॉल ड्रामा के बारे में। एक माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है। इसके बारे में मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा, प्योर और स्टनिंग। प्योर वर्ड इस ड्रामा की लव स्टोरी के लिए जो वैम्पायर और एक क्यूट ब्लाइंड गर्ल के बीच डेवलप होती है, और स्टनिंग वर्ड इस ड्रामा के ग्रिपिंग प्लॉट के लिए जो सेट है चाइना के रिपब्लिक एरा में, जहाँ एक वैम्पायर जी हैंग को करप्टेड सोल्जर ने लगभग मार ही डाला था। पर लकली उस वैम्पायर को एक ब्लाइंड गर्ल मिलेन बचा लेती है। पर मिलेन से मिलने के बाद जी हैंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया है, क्योंकि एक तरफ सोल्जर्स उसके जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो चाह कर भी एक जगह नहीं रुक सकता है, और वहीं दूसरी और जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसकी फैमिली उसे बहुत अब्यूज करती है, इसलिए वो उस मासूम लड़की से दूर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उस लड़की ने जीने की सारी आस छोड़ दी है, और इसीलिए जी हैंग उसके पास रहकर उसका इमोशनल सपोर्ट बनना चाहता है। तो अब क्या एक वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल इस डेंजरस सिचुएशन में अपने प्यार को सुकून से जी पाएंगे, और चाइनीज सोल्जर्स जी हैंग को क्यों मारना चाहते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप 17 जून से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है हेड ओवर हील्स ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है, जिसे अगर मुझे नेट सेल में उतारना होगा तो मैं बोलूंगा कि क्या आपने ये कोट सुना है, विल हैज पावर टू चेंज फेथ। कहने का मतलब ये है कि आपके विल के अंदर डेस्टिनी को भी बदलने की ताकत है, और एग्जैक्टली यही करने की कोशिश करने वाली है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर स्योंगा। दरअसल स्योंगा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्कूल के बाद मुंह ढककर फॉर्च्यून टेलिंग का काम भी करती है, और उसकी फॉर्च्यून टेलिंग बहुत एक्यूरेट भी होती है, इसलिए वो सिविलियंस के बीच बहुत पॉपुलर भी है। पर फिर एक दिन उसके फॉर्च्यून टेलिंग शॉप पर एक लड़का गेउन आता है, जिसे देखते ही स्योंगा को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, और गेउन का फ्यूचर देखकर स्योंगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके फॉर्च्यून टेलिंग के हिसाब से गेउन की बहुत ही जल्दी मौत होने वाली है, और क्योंकि गेउन एक अजनबी था इसलिए स्योंगा पहले इस बात को फेथ मानकर एक्सेप्ट कर लेती है। पर जब गेउन उसका क्लासमेट बन जाता है तो अब स्योंगा अपने इकलौते क्रश के फेथ को बदलने का फैसला कर लेती है। पर क्या स्योंगा का एक तरफा प्यार गेउन के पहले से डिसाइडेड फेथ को बदलने के लिए काफी होगा, या गेउन की मौत हो जाएगी? और इतने सीरियस प्लॉट को इस ड्रामा में कॉमेडी और लव के साथ कैसे मिक्स करके दिखाया जाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल ड्रामा को, जिसे आप 23 जून से हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। हमारी अगली डेट है नॉट अ मर्डरर स्टोरी ड्रामा के बारे में। ये एक एक्सट्रीमली थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री ड्रामा है जो आपको हर समय एज पर रखेगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी सच में बहुत इंटेंस और क्रीपिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एस्पायरिंग एक्टर डोंग की, जिसका करियर अभी अभी पीक लेने लगा था, पर फिर एक रात जब उसकी आंख खुलती है तो उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी होती है, और उस लड़की की लाश को देखकर डोंग को ये तो याद होता है कि उसने उस लड़की के साथ रात गुजारी थी, पर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी से इस मर्डर सीन को साफ करता है ताकि इस मर्डर में उसका नाम ना आए। पर अफसोस मर्डर सीन को साफ करने के बाद भी वो अपना प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा सबूत हटाना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो इस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट बन गया है। और डिटेल इंट्रोगेशन के बाद पता चलता है कि उस लड़की को मारने का मोटिव आधे दर्जन से ज्यादा लोगों के पास था। तो आखिर ये लड़की थी कौन, और उसने ऐसा क्या किया था कि उसे इतने सारे लोग मारना चाहते थे, और एक्चुअली में उसका मर्डरर कौन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर इंटेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है ओ माय गोस्ट क्लाइंट्स ड्रामा के बारे में। एक आउटस्टैंडिंग सुपरनैचुरल मिस्ट्री कॉमेडी ड्रामा है, जिसे देखने में आपको भूतनाथ रिटर्न्स मूवी की याद आ जाएगी, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लॉ का फन ऐड कर दिया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक अटर्नी मुजिन की, जो अपने सिस्टर इन लॉ के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया होता है, तभी उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही मुजिन के सामने एक सुपरनैचुरल क्रिएचर आता है और मुजिन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद से ही मुजिन को गोश्त दिखने लगते हैं। पर ये सुपर पावर मुजिन को ऐसे हार्श रियलिटी से रूबरू कराती है जो मुजिन को अंदर से पूरी तरीके से हिला देता है। दरअसल इन गोश्त से मुजिन को पता चलता है कि ये बिल्डिंग इनोसेंट सिविलियंस और लेबर्स की लाश पर बन रहा है, जिनकी आत्मा अभी तक इंसाफ के लिए तड़प रही है। इसलिए मुजिन फैसला करता है कि वो इन सभी गोश्त को इंसाफ दिलाएगा। पर क्या एक मामूली सा अटर्नी बड़े बड़े करप्टेड बिल्डर्स और कंपनीज के अगेंस्ट जाकर इन इनोसेंट सोल्स को इंसाफ दिला पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा डार्क ह्यूमर, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और सोशल मैसेज से भरे हुए इस ड्रामा को, जिसे आप उर्दू फ्लिक्स पर बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है द लेजेंड ऑफ हीरोज हॉट ब्लडेड ड्रामा के बारे में। ये एक पावरफुल एक्शन पैक्ड चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको बहुत ही ग्रिपिंग रिवेंज वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है सोंग डायनेस्टी के टाइम में, जहाँ यांग और गु फैमिली ये प्लेज लेती है कि उनकी आने वाली जनरेशन सोन सिबलिंग्स बनेंगी, पर अफसोस उनकी अगली जनरेशन बड़ी हो पाती उससे पहले ही दोनों फैमिली जिन आर्मी द्वारा मार दी जाती है। और अब यंग फैमिली से सिर्फ कैंग जिंदा बचता है और गु फैमिली से जिंग, जिन्हें मार्शल आर्ट मास्टर अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हें अच्छे से ट्रेन करके बड़ा करते हैं ताकि वो दोनों एक दिन जिन आर्मी से अपने फैमिली की मौत का बदला ले सके। पर अफसोस बड़ा होने के बाद कैंग अपने फैमिली के ऑनर की परवाह करे बिना पावर की लालच में अपने ही फैमिली के मर्डरर को ज्वाइन कर लेता है और इस बिट्रेयल की वजह से जिंग बहुत ज्यादा रेस से भर गया है और कैंग से इस बिट्रेयल का बदला लेना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जिन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद कैंग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है और उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। तो अब क्या जिंग पावरफुल कैंग और जिंग आर्मी से अपने फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर्ब एक्शन एडवेंचर ड्रामा को, जिसे आप 26 जून से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है 18 अगेन ड्रामा से। ड्रामा का नाम सुनकर आप ये एज्यूम कर चुके होंगे कि ये ड्रामा रोमांस और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कॉन्सेप्ट पर तो कई ड्रामा बन चुके हैं, तो फिर इस ड्रामा में ऐसा यूनिक और नया क्या है जिसकी वजह से इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। वेल, इसका आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आप इस ड्रामा को देखोगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक कपल जुंगदे और होंगदे की, जिनके बीच टीनेज टाइम में बहुत प्यार था, पर शादी के बाद उनके बीच का सारा प्यार खत्म हो गया और वो दोनों सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपने लवलेस मैरिज को झेल रहे हैं। और इसके ऊपर से जब होंगदे की जॉब चली जाती है तो उनका ये रिश्ता बैड से वर्स हो जाता है और जुंगदे होंगदे को डिवोर्स दे देती है। और लाइफ की इस बैड फेज से गुजरने के बाद होंगदे को रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो एक फेल्ड हस्बैंड और फेल्ड डैड था। और जब होंगदे ये रियलाइज कर ही रहा होता है तभी उसकी बॉडी अचानक से 18 साल की हो जाती है और 18 साल के होने के बाद होंगदे को समझ आता है कि लाइफ ने उसे एक और मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। तो अब क्या होंगदे अपने सेकंड चांस को यूटिलाइज कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोम कॉम ड्रामा को, जिससे आप बहुत जल्दी जी कैफे पर हिंदी डब्ड में देखोगे। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो बनाए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अच्छी बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में अपडेट जानना है तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।